ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। कुत्ते को खिला दे सिर्फ यह एक चीज, कुत्ते को सिर्फ यह एक चीज खिला दे और उसी दिन देखे चमत्कार। शनिवार के दिन सिर्फ कुत्ते को आप एक चीज ये खिला दें, आप तुरंत चमत्कार देखें। ऐसा पावरफुल तरीका मैं आज आपको बता रहा हूं, ऐसा पावरफुल तरीका कि इधर आप प्रयोग करो और इधर ही तुरंत ही उसका रिजल्ट देखो। इधर आपको प्रयोग करना है, इधर उसका रिजल्ट देखना है। इतना पावरफुल तरीका मैं बता रहा हूं, बड़ा ही पावरफुल तरीका। लेकिन यदि स्वप्न में आपको कोई चीज इस तरह के दिख जाते हैं तो आपको डरना नहीं। क्यों? मैं प्रयोग बता रहा हूं भैरव देव का। हनुमान जी के साथ में, बालाजी के साथ में भैरव देव चलते हैं। प्रयोग बता रहा हूं सफल। लेकिन अगर आपको स्वप्न में दिख जाते हैं, डरना नहीं, क्योंकि मैंने 2-3 साधकों से कराया। स्वप्न में दिखा, भयभीत हुए तो भयभीत नहीं होना है, मन में दृढ़ रखना है और उनको सर्वोपरि मानकर उनके चरणों में बैठकर नतमस्तक होकर नम्रता के साथ में प्रार्थना कर आप इस मंत्र का प्रयोग करें। एक मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको शनिवार के दिन 2 भल्ले लेने हैं। शनिवार के दिन 2 भल्ले लेने हैं। अब भल्ले क्या होते हैं अब आपको ये बता देता हूं। जो चाट हम खाते हैं, चाट खाते हैं, उसमें 2 भल्ले होते हैं। तो भल्ले आपको ले लेना है। चाट वाले से जाना, उसे कहना भाई 2 खाली भल्ले दे दे, बस आपको कुछ नहीं कराना, सिर्फ 2 भल्ले लेने और उसके ऊपर केवल दही डलवानी है। नमक, मिर्च, चटनी, अन्य कोई चीज नहीं डलवानी, केवल 2 भल्ले, उसके ऊपर केवल और केवल दही, जिसको दही और भल्ले बोलते हैं। अब आप हिंदी में समझिए, दही भल्ला। तो आपको दही भल्ले लेने हैं, उसके ऊपर कोई चटनी नहीं, कोई नमक नहीं, कोई मिर्च नहीं, दोने में आपको सिर्फ ये ले लेना है बस। उड़द के दाल के भल्ले, जो उड़द की दाल के होते हैं, ध्यान रखना, मूंग की दाल के नहीं। मूंग की दाल की पकौड़ी होती है, उड़द की दाल के ही लेने हैं। उड़द की दाल के 2 भल्ले आपको शनिवार के दिन ले लेने हैं। और एक सरसों के तेल का दीपक लेना। एक आपको साथ में धूमबत्ती लेनी है या अगरबत्ती आप ले लीजिए और आपको भैरव देव के मंदिर में चले जाना। भैरव देव के मंदिर में जाकर आपने अपने हाथों से वह दीपक जलाना है, धूमबत्ती जलानी है, अगरबत्ती वह जला लेनी है और भल्लों को सामने रख देना। और जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी भाव के साथ आपने सिर्फ 108 बार, यानी कि एक ही माला जाप करनी, ज्यादा नहीं करनी। ज्यादा कर सकते हो तो आपकी इच्छा है, ज्यादा करेंगे तो बस फिर तो बल्ले बल्ले है। आपको 1 माला जाप करनी, ज्यादा कर सकते हो तो और अच्छी बात है। अपने गुरु का ध्यान करें, अपने गुरु को नमस्कार करके, प्रणाम करके, माता महाकाली का ध्यान कर, उसके बाद में आप भैरव देव के इस मंत्र का 1 माला जाप कर लें और भैरव देव के चरणों में वह भल्ला आप भोग लगाए, उनके चरणों में रख दे के प्रभु से भोग लगाए। मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपका बच्चा हूं, आपकी शरण में आया हूं। मेरा अमुक कार्य रुका पड़ा है, इस कार्य को आप जाके कर दें। मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही, आप दिला दें। माता महाकाली की सिद्धि नहीं हो रही, आप अपन का अनुकंपा करें। आप अनुकंपा कर माता से कहकर इस कार्य को करा दें। जो भी कार्य आपका बिजनेस में, नौकरी ना लग रही हो, बिजनेस ना चल रहा हो, पुत्र आपके कहने ना मानते हो, घर में लड़ाई झगड़ा रहता हो, जो भी समस्या हो, A to Z जो भी समस्या हो, भैरव जी को कहें और उनका भोग लगाएं। अब आपने भोग लगाने बाद उनसे प्रार्थना करनी, बारंबार प्रार्थना करनी। इस मंत्र का आपको पाठ करना है। मंत्र जब आप सुनोगे तो चौंक जाओगे। मंत्र बड़ा खतरनाक मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, लेकिन शब्द उसके ऐसे हैं, बड़े बहुत ही तीखे मंत्र शब्द हैं कि भैरव देव को चलना पड़ता है जब भी। अब आपने वह दोना वापस उठा लेना है। यदि मंदिर में पुजारी तो पुजारी जी से रखवा ले, उसे वापस ले ले, वापस उसके बाद में उसे ले लेना है। और बाहर घर की ओर आते हुए रास्ते में जब आपको कोई कुत्ता दिखे या कुत्ते की खोज करें, ढूंढ ले। काला मिल जाए तो अति उत्तम है ना, काला ना मिले तो कोई बात नहीं। यदि काला मिल जाए तो अति उत्तम है। तो आपको बाहर निकलने बाद में जहां कहीं भी कुत्ता दिखे उस कुत्ते को खिला देना, बस वह। शनिवार के दिन ये कार्य करें। इसी तरह आपको कंटिन्यू यह प्रयोग 7 दिन करना है। समझ गए बात? आप 7 दिन आपको यह प्रयोग करना है और 8वें दिन पुनः शनिवार ही पड़ेगा। फिर पुनः आपको 8वें दिन इसी तरीके से भल्ला लेना है, इसी तरह भोग लगाना है। 7 दिन पीछे आपने इसी तरह भोग लगाया, कुत्ते को खिलाया, भोग लगाया, मंत्र जाप किया, कुत्ते को खिलाया। 7 दिन इस प्रकार आपने किया, शनिवार से करके अगले रविवार तक आपने इसी प्रकार किया। तो अगला शनिवार 8वां दिन हो गया, उस दिन फिर आपने इसी तरीके से किया, भोग लगाया, मंत्र जाप किया और वह पंडित जी से वापस लिया। और ले जाने के बाद में इस बार 8वें दिन आपको ये कुत्ते को नहीं खिलाना है। इस दिन आपको ये कुत्ते को नहीं खिलाना है। उस भल्ले को आपको स्वयं खा जाना है, सारा खा जाना है, छोड़ना नहीं उसमें कुछ भी। चाट के सारा खा जाना, वो छोड़ना नहीं, सारा खा जाओ। उस दिन प्रसाद आपको मिल गया, बस उस प्रसाद को सारा खा जाओ। और कोशिश रखें कि उस दिन पुजारी यदि आपको
वहां से कुछ पुष्प, कुछ फल या अन्य कोई चीज आपको प्रसाद रूप में दे दे, दक्षिणा दे दो पंडित जी को, जो वहां पुजारी उनको दक्षिणा दे दो। और नहीं है तो अपने आप कोई पुष्प या कोई फल या कोई काले चने का दाना, कोई भी प्रसाद रूप में आपको मिल जाए, वो भी उसके साथ में खा जाए, बस उसको खा जाए आप उसको, और फिर देखें चमत्कार। आपने इधर मनोकामना कही थी, उधर ही पहले शनिवार से ही आपका कार्य होना प्रारंभ हो जाएगा, और अगले शनिवार तक आते आते ही वो कार्य सफल हो जाएगा। और अगर नहीं हो पाया, कुछ समय बाद हो जाएगा। मान लिया आपने कहा भाई मेरी सरकारी नौकरी लगनी, तो 7 दिन में तो लगने की नहीं, लेकिन लग जाएगी कुछ समय बाद। और देखो भाग्य में नहीं है तो दूसरा बिजनेस आपका जुड़ जाएगा, या अन्य किसी और किसी काम में लग जाएगी। कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो बिल्कुल भाग्य में होती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन देवता क्या करते हैं कि उसको दूसरे रूप में बदल देते हैं। एक श्रीमद् भागवत गीता में एक श्लोक आया है कि कर्मण्येवाधिकार से कर्म मा फले कदाचने। हीरा, कर्म करने में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं। आपको कर्म करें, आप कर्म करें, आपको फल ईश्वर कहां किस रूप में किस तरह देगा वो ईश्वर को पता है, वो ईश्वर को पता है। जब आप कर्म करेंगे तो वो कर्म आपका निष्फल कभी नहीं जाएगा, फल अवश्य देगा। आज नहीं तो कल देगा, देगा जरूर, एक न एक दिन अवश्य देगा। बस एक हफ्ते का ये कार्य कर लीजिए, 8वें दिन उसको खुद ग्रहण कर लीजिए, बस ये है। अगर आप भैरव देव की सिद्धि करना चाहते हैं तो फिर आप ये जो प्रयोग मैंने बताया, इसको फिर शनिवार टू शनिवार ही करें, बस केवल शनिवार को करें, फिर अगले शनिवार को करें, फिर अगले शनिवार को करें, फिर अगले शनिवार को करें। लेकिन अपने घर पे इस मंत्र का 108 बार जाप हर रोज करते रहें, 108 मंत्र का जाप हर रोज करते रहें, तो भैरव देव की सिद्धि भी आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन शनिवार टू शनिवार आपको भोग लगाना, कुत्ते को खिलाना, शनिवार से शनिवार को भोग लगाना, कुत्ते को खिलाना, और मंत्र का जाप जितने ज्यादा से ज्यादा आप करेंगे तो आपको सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। सिद्धि प्राप्ति के लिए भी ये मंत्र है, सिद्धि करने का ये तरीका है। और कार्य सिद्धि कराने के लिए आपको प्रतिदिन हर रोज 1 हफ्ते तक करना, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो सिद्धि भी आपको इससे प्राप्त हो जाती है। तो पहले आप मंत्र सुन लीजिए, फिर मैं एक छोटा सा विधान भी आपको बता दूंगा। मंत्र है, भैरो उपजे भैरो कूदे, भैरो शोर मचावे, मेरा कहना ना करे, तो कालिका का पूत न कहावे, शब्द साचा, पूरा मंत्र ईश्वर वाचा। ये मंत्र है, और इसमें आपको जो ध्यान रखना होता है, जो फ्रेज करना पड़ता है, वो ये है सिर्फ और कुछ नहीं, कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, और मांस मदिरे का बिल्कुल नहीं खाना, बिल्कुल वर्जित रहेगा मांस मदिरे का भोग आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना। आपका मन करेगा खाने का, लेकिन खाना नहीं है, बिल्कुल नहीं खाना कतई भी। और स्वप्न में आपको बता रहा हूँ कि स्वप्न में आपको भैरव देव जी के दर्शन हो सकते हैं, डरे ना बिल्कुल भी आपको। और जब आपको भैरव देव दिखेंगे तो आप उसके बाल बहुत ज्यादा भैरव देव के खुले हुए दिखेंगे, आपको चारों तरफ बाल दिखेंगे, और विकराल स्वरूप दिखता है, विकराल स्वरूप, बाल खिले हुए रहते हैं, चारों तरफ बिखरे हुए रहते हैं, तो इस तरह का भैरव देव का रूप दिखता है। और हो सके तो मैं वीडियो के अंदर भी डाल दूंगा किस तरह का दिखता है, इस तरह का दिखाई देता है, इससे मिलता जुलता। तो डरे ना बिल्कुल, डरोगे तो भाई फिर तो सफलता नहीं मिल पाएगी। आप डरे ना बिल्कुल भी, और जब सामने स्वप्न में दिखाई दे तो जो अपनी समस्या उसको बता भी दें, हो सकता है स्वप्न में आपको उसका उपाय बता दिया जाए, आपको कहीं ना कहीं से रास्ता अवश्य मिल जाएगा, सफलता मिल जाएगी सभी भक्तों को। जय श्री राम।